बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 11 में सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले सैम्पलिंग हमारे पास दो तरह से होती है। सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सेकंड में सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। यानी सैम्पलिंग हमारे पास दो तरह से होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। तो हम सबसे पहले सैम्पलिंग की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशंस बताई जाएगी। अब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में जो फ़र्क है वो भी आप लोगों के सामने होगा। इनको हम एग्जांपल से वाज़े करेंगे कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कैसे होती है और सैम्पलिंग जो है वो विद आउट रिप्लेसमेंट से कैसे होती है। हम इनके एग्जांपल से सैम्पल भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है हमारे पास। द प्रोसीजर टू ड्रॉ सम यूनिट्स एज अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। यानी हमारे पास पॉपुलेशन होगी, उसमें से हम सैंपल ड्रा करेंगे। इस तरीक़ेकार को सैम्पलिंग का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सपोज वी आर गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन, यानी पॉपुलेशन के साइज को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इफ़ वी ड्रा सम यूनिट्स एज अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, वी रिटर्न दीज यूनिट्स to the population before the next draw. Such kind of sampling is called sampling with replacement. यानी हम जब भी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रॉ करेंगे, जिस यूनिट से हम एक दफ़ा सैंपल ड्रॉ कर चुके होंगे तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को फ़र्क जो है मज़ीद सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से वाज़े समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज वी आर गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन, कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके साइज़ को हमने कैपिटल एन से डिनोट किया हुआ है। इफ़ वी ड्रॉ सम यूनिट्स एज अ सैम्पल, अब उस पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं। यूनिट्स एज अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, वी डू नॉट रिटर्न दिस यूनिट्स टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ। अब यहाँ पे फ़र्क है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम वी रिटर्न का वर्ड यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे आके सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में वी डू नॉट रिटर्न दिस यूनिट्स टू द पॉपुलेशन, यानी वी रिटर्न and we do not return these units to the populations before the next draw. Such kind of sampling is called sampling without replacement. अब sampling with replacement में और sampling without replacement में जो फ़र्क है वो ये है कि जिस यूनिट से हम एक दफ़ा सैंपल ड्रा कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब हम सैंपल ड्रा करने जा रहे होते हैं तो उस यूनिट को हम यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के एग्जांपल हम ले रहे हैं। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 2, 4, 6, 8 and 10. Draw all possible samples of size 2 without replacement.
यानी सबसे पहले हम सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट से हम स्टेटमेंट लेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रॉ किए जाएंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट की स्टेटमेंट में जब हम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो उसी ही स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी ही स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 2, 4, 6, 8 एंड 10। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसमें पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये पॉपुलेशंस की हैं, तो इसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन का। और सैंपल साइज इसमें बताया हुआ है 2, यानी ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब स्मॉल n जो है ये हमारे पास सैंपल साइज होते हैं, जैसे कि कैपिटल N हमारे पास पॉपुलेशन साइज है। आप देखें कि पॉपुलेशन में 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और इसको हमने कैपिटल N का नाम दिया हुआ है कि 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल N को 5 लिखा हुआ है। अब हमारे पास है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जब भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रॉ करेंगे तो इसका फंक्शन है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास NCN। अब कैपिटल N से स्मॉल n, अब कैपिटल N हमारे पास क्योंकि 5 है और स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो हम 5 से 2 कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेटर में हमारे पास फंक्शन होता है। आप 5 से 2 करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 5 लिखेंगे, उसके बाद आप NCR का बटन दबाएंगे तो आप लोगों से C लिखा जाएगा, उसके बाद आप 2 लिखेंगे, इक्वल का साइन देंगे तो आप लोगों के पास 10 लिखा जाएगा। तो इस तरह ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास 10 होंगे, मतलब कि हमने जब भी NCN करेंगे और जितने हमारे पास मुमकिन सैंपल्स होंगे उतने ही हमारे पास सैंपल्स ड्रॉ होने चाहिए। अगर हमारे पास सैंपल्स 10 नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि हमारे सैंपल्स सही ड्रॉ नहीं हुए। तो हम कोशिश करें कि इसको दोबारा आप ट्राई करेंगे, दोबारा सैंपल्स बनाएंगे और जितने इसके टोटल सैंपल्स बन रहे हैं, जैसे कि 10 बन रहे हैं, 5 से 2 10, जैसे कि हमारे पास हमारे सामने है कि 10 टोटल सैंपल्स हैं। अब हम इसको सैंपल्स ड्रा करने जा रहे हैं, सैंपल्स ड्रा करेंगे तो हमारे पास इसके टोटल सैंपल्स 10 हैं, तो 10 ही सैंपल्स ड्रा होने चाहिए। अब ये सैंपल्स जो है ना वो बनेंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशंस है 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10 हमारे पास पॉपुलेशन है। इस हम पॉपुलेशन से 10 सैंपल्स ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने 2 के साथ सैंपल ड्रॉ करनी है, यानी कि 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। जब हम 2 के साथ सैंपल्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम 2 को फिर स्किप कर देंगे, मीन के नेक्स्ट जब हम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो 2 को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि बताया गया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में वी डू नॉट रिटर्न, यानी कि हम उसी यूनिट को फिर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हम 2 से एक बार सैंपल्स ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखें दोबारा मैं सैंपल्स ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि 2 के साथ सबसे पहले हम सैंपल ड्रॉ करेंगे, यानी 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अब हम 2 को छोड़कर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 4, 8, 4, 10। अब हम जैसे कि हमने 2 को छोड़ दिया था इसी तरीके से हम 4 को छोड़ेंगे। अब हम सैंपल ड्रॉ करेंगे 6 से, यानी 6, 8, 6, 10।
अब 6 के साथ भी कंप्लीट हो चुके हैं सैंपल हमारे। अब हम 6 को भी छोड़ देंगे तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 and 10। तो 8 के साथ एक ही सैंपल बनेगा। तो अब आप काउंट करके देखें कि आप लोगों के सैंपल्स जो हैं वो 10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह हम अब तक हमने एक ही इसके एग्जाम्पल जो है ना वो ली हुई है और इसमें हमने सैंपल्स ड्रा किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे और इसी स्टेटमेंट के सैंपल ड्रा करने के बाद हम इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे। जस्ट आप लोगों को यहाँ तक सिर्फ सैंपल ड्रा करना ही सिखाया गया है, जबकि एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सैंपल ड्रा करना पड़ता है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसके बाद हम मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम 4 पॉइंट में वेरीफाई करेंगे हम रिजल्ट्स को कि रिज़ल्ट हमारा ठीक है या नहीं है। यानी एक स्टेटमेंट को सैम्पलिंग के अंदर सॉल्व करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि सबसे पहले सैंपल ड्रा करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि सैंपल ड्रा कैसे होते हैं। तो आज हमने विदाउट रिप्लेसमेंट से एक एग्जांपल ली है जिससे हमने सैंपल ड्रा किए हैं।